बहुत साल पहले की बात है। एक देश में एक लोभी राजा रहता था। उसके राज्य की हाथीशाला में कई हाथियां थी, घुड़सल में कई घोड़े और राजकोष भी अपार धन संपत्ति से भरा हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लालची राजा का लालचपन कभी कम नहीं हुआ। वो हमेशा ही सोचता था कि कैसे वो अपनी प्रजा से खाजना वसूल करके अपनी राजकोष को बढ़ा सके। खाजना वसूलने के लिए प्रजाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। राजा और उनके सभा के सभी लोग बिल्कुल एक जैसे ही थे। राज्य का मंत्री, सेनापति सभी गरीब प्रजाओं पर अत्याचार करके अपनी धन संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे और खुद को धनी बनाना चाहते थे। प्रजाओं के दुख सुख, अच्छे बुरे का ख्याल किसी को भी नहीं था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या है? क्या बात है? खजाना देना नहीं चाहता है महाराज। अरे तू कौन है जो खजाना देना नहीं चाहता है? तेरा नाम क्या है? तू कौन है? तू कौन है? अजी महाराज, मैं हरि हूँ। खजाना क्यों नहीं दिया? महाराज, हर साल भूखा पेट रहकर खजाना देता हूँ। हर साल तू क्या करता है कौन जानना चाहता है? इस साल क्यों नहीं दिया और देगा क्यों नहीं खजाना? इस राज्य में रहेगा और कर नहीं भरेगा। कितना साहस है, खजाना नहीं देगा। मारो इसको। नहीं हुजूर, मत मारिए मुझे। वही बात तो कहना चाहता हूँ। खजाना तो मैं देता हूँ, लेकिन इस साल बारिश एकदम कम हुआ, जिसके कारण जितना फसल हुआ था वो सब तो पहला किस्त देने में ही चला गया हुजूर। और घर में कुछ भी बचा नहीं है कि दूसरा किस्त दे सकूं। हुजूर आप तो हमारे माँ बाप है। अगर अब थोड़ा सा खजाना माफ कर दे तो मेहरबानी होगा महाराज, नहीं तो हमें भूखा ही मरना होगा। वाह, खजाना माफ कर दूं? मगर क्यों? तेरे क्या और जमीन नहीं है? उसे बेच दे, मगर खजाना तुझे देना ही पड़ेगा। सब भूख मारे के दल। तेरे घर में दाना पानी नहीं है तो क्या मुझे खजाना कम देगा? मजाक है क्या? सच बोल रहा हूँ हुजूर, माफ कर दीजिए महाराज। सच में घर में और कुछ भी नहीं है। अरे कोई है? इसके घर जाके इसका जो भी जमीन है उसे हमारे निशान लगा के आओ। खजाना जब नहीं देगा तो जमीन रख के क्या करेगा? कृपा करके छोड़ दीजिए महाराज। ये जमीन मेरे पितामह और परदादा की है। ये जमीन मत लीजिए महाराज। सेना, इसे यहाँ से लेके जाओ। इसके बातों में मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया। इसे तुरंत मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। ये वही जमीन है ना जिसकी बात महाराज जी कर रहे थे? हाँ, यही वो हतभागा का जमीन है। क्यों हरी, ये तेरी जमीन है ना? कृपा करके इस जमीन पर नजर मत डालिए। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं तो भूखा पेट ही मर जाऊंगा। चुप होके खड़े रहो। तेरे आंखों से निकला हुआ पानी देखकर क्या महाराज का हुक्म ना मानूं? तेरे लिए क्या मरना है? हट जा। हरि के जमीन पे निशाना लगाकर राजा की सेना चले गए। हरि की पत्नी पानी लाने गई थी। वो आकर हरि को खड़ा देखकर और जमीन पे निशाना देखकर चुपके से हरि के पास खड़ी रही। खड़ा रहकर क्या होगा? अंदर चलो। ले लिया जमीन। बहुत बार बोला था, नहीं सुना। सब कोई जानता है। तुम अभी अंदर चलो। अब हमारा कैसे चलेगा? भगवान है, वो सब कुछ देख रहा है। वो जैसे चलाएगा वैसे ही चलेंगे। तुम अब अंदर चलो। ये क्या? जितना चावल था सब तो तुमने मेरे थाले में ही दे दिया। खुद के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। कल भी यही किया था। ऐसा करके कितना दिन भूखा रहोगे? ऐसे कैसे चल सकता है? सच में ऐसा तो चल नहीं सकता।
तुम मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, बोलो। देखो, हमारे पास ये घर छोड़कर और तो कुछ बचा नहीं है, और ये घर भी कभी ऐसे ही चला जाएगा। फिर हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? मतलब क्या बोल रही हो? बोल रही हूँ कि हम लोगों को यहाँ रहकर अब कोई काम नहीं है। चलो कहीं और जगह चलते हैं। वो तो समझ में आया, पर जाओगे कहाँ? हमारा तो कोई नहीं है। भगवान तो है ना, चिंता मत करो। चलो आज रात को ही हम निकल जाते हैं। ठीक है, अभी निकलते हैं। तुम खाना खा लो और चलो। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, अगर हम चले जाएंगे तो धोबली का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? उसको रख कर नहीं जाएंगे, हम लोग साथ ले जाएंगे। ये क्या? हम लोग खुद क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसका ही कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर उसको लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग जहाँ भी जाएंगे खाली मैदान और घास का कोई अभाव नहीं होगा, इसलिए धोबली को खाना भी जरूर मिल जाएगा। और चिंता मत करो, उसको लेकर चलो। अच्छा चलो। हरी और उसकी पत्नी गांव का रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से जाने लगे। रात को वे लोग दूसरे गांव में पहुंचने चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने जंगल का रास्ता चुना। परंतु रात बहुत होने के कारण और जंगल घना होने के कारण उन्हें काफी भय भी लग रहा था। भाग्यवान, सुन रहे हो? ये तो देख रहा हूँ कि सुबह निकलने से ही अच्छा होता। चारों तरफ बहुत ही अंधेरा छा गया है। अब क्या होगा? अरे डरते क्यों हो? हम लोग तो साथ में ही है। आगे चलो, जंगल खत्म होने पर ही दूसरा गांव का रास्ता मिलेगा। कितना देर लगेगा? और कब से तो चल ही रहा हूँ। हरी और उसकी पत्नी चलते चलते कुछ आवाज सुना। बहुत दूर नहीं बल्कि पास ही। हरी की पत्नी आवाज सचेत होकर सुनने का प्रयास करने लगा। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कुछ सुन पा रहे हो? नहीं तो। तुम लोग कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग दूसरा गांव में जाना चाहते हैं, इसीलिए घर छोड़ के निकल गए थे। बहुत देर से चल रहे हो, शायद थक गए हो। इधर आके बैठो। मेरे कुटीर पार करके थोड़ा दूर जाने पर ही तुम्हें दूसरा गांव मिल जाएगा। कुछ देर आराम करके जाओ, सुबह होने में और ज़्यादा देर नहीं है। अरे, ये तो आश्चर्य की बात है। क्या हुआ बाबा? धोबली कुछ? एकदम ठीक किया। लो, तुम लोग ये थोड़ा सा दूध पी लो। असल में छोटी सी गाय देखकर धोबली अपने आप जाकर। इसीलिए तो कहा, ये बेचारा मेरे आश्रम की नंदिनी की पुत्र है। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ को वो तभी से ढूंढती है। आज देखा कि वो निश्चिंत हो गया है। सुबह होने में और ज़्यादा देर नहीं है। तुम लोग बैठ के थोड़ा विश्राम कर लो। मैं सुबह को नहा धो के पूजा पाठ करके आता हूँ। सन्यासी के स्पर्श से धोबली गाय के रूप में परिवर्तन हो गई। हरि और उसकी पत्नी आश्चर्य हो गए और फिर दोनों सन्यासी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। हमारा धोबली। तुम लोगों का धोबली अब स्वस्थ हो गया। और यही नहीं, अब से धोबली केवल दूध नहीं, खीर भी देगा। जितना चाहते हो उतना देगा। किंतु बाबा, धोबली तो दूध ही नहीं देता है, और खीर। इसीलिए तो कहा अभी से देगा। और तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। अब दूसरे गांव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर लौट जाओ। धोबली और ये बच्चे को लेकर जाओ। लौट जाऊं बाबा? परंतु वह तो हम लोगों का। कहा तो, निर्भय होकर घर लौट जाओ। बाबा, आप कह रहे हैं तो अवश्य ही जाएंगे, किंतु धोबली के साथ क्या बछड़े को भी ले जाएंगे? हाँ, वो तो उसके माँ के साथ ही जाएगा। अब जाओ भी, और देर मत करो। आज से तुम लोगों की और कोई चिंता नहीं है। सन्यासी के बात मानते हुए हरि और उसकी पत्नी सन्यासी को बार बार प्रणाम करते हुए धोबली और बछड़े को लेकर रवाना हो गए। सन्यासी के आशीर्वाद से धोबली का दूध और खीर बेचकर हरि का हालत काफी सुधर गया। वो और उनकी पत्नी धोबली का बहुत अच्छे से सेवा करने लगा। अरे ये क्या? ये तो वही हरी है ना? तू अभी भी यहाँ है? अरे क्या हुआ? मुंह में क्या ताला लग गया? उस दिन तो बहुत हाथ पैर पकड़ रहा था। कहा था ये सब सिर्फ महाराज को खजाना देने की समय ही जितना नौटंकी है ना। रुक, अभी जाके महाराज को बताता हूँ। नहीं नहीं, कृपा करें। फिर चालू हो गया तेरा नौटंकबाजी। चलो अभी जाके बताते हैं। नहीं नहीं, कृपा करें। खबर क्या है तेरा? मेरा खजाना देते समय तेरा पास कुछ भी नहीं है और उधर अपना घर सजा रहा है। इस बार तू मुझे दुगना खजाना देगा। महाराज, कृपा करके मेरी बात सुनिए। मेरा हालत पहले जैसा ही है। नहीं महाराज, सब झूठ है। उसका घर बार छोड़ के उसका गाय भी पूरा बदल गया है। नहीं महाराज, धोबली एक जैसा ही है। एक साधु बाबा ने केवल उसे स्वस्थ कर दिया है। सच में? कैसे स्वस्थ कर दिया? जरा सुने तो। महाराज, अभी धोबली दूध भी देती है और खीर भी। क्या कहा? गाय दूध के साथ खीर भी देता है? तब तो तेरे इस जादुई गाय को देखना पड़ेगा। हे, कोई इसके घर जाओ और गाय को लेकर आओ और इसको यहीं पर रखो। अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसे आज ही सूली पे चढ़ा देंगे। वाह, बहुत खूब। वाह, ये तो बहुत अच्छा खीर है। हाँ महाराज। सुन, तेरा नाम क्या है? जी हरि। ठीक है, तेरा जो भी नाम हो। सुन, तेरा गाय मैंने ले ली और तेरा दूसरा किस्त माफ कर दिया। अब तू जा। हुजूर, हुजूर, आप मेरी धोबली को अगर ले लेंगे तो मैं एकदम ही मर जाऊंगा। आप तो मेरे माँ बाप है, कृपा करके। अरे, दया तो किया, तेरा खजाना माफ कर दिया। और क्या चाहिए? अब और ज्यादा बात किया तो कारागार में बंद कर देंगे। जा, भाग। हुजूर, सुनिए सुनिए, ऐसा मत कीजिए। चल जा। महाराज का बात समझ में नहीं आता है क्या? खुद से जाएगा या फिर हम लोग तुझे धक्का मार के कारागार में बंद करें? अरे कहाँ गया सब? हमारा खीर कहाँ है? गाय को लेके आओ। ये क्या? एक दिन में गाय का क्या हाल हुआ?
जीवित तो रहेगा ना? एक व्यक्ति सामने आकर धोबली से खीर निकालकर पहले राजा को और फिर सब सभासद को दिया। सभी मजे से खीर खाने लगे, लेकिन अचानक राजा अपने हाथ से खीर का कटोरा फेंककर चिल्लाने लगे। अरे बाप रे, मैं तो मर गया। अरे मैं तो मर गई। हाँ, कोई है? ये क्या कीड़ है? ये तो बाप रे मर गए रे। वैद्य बुलाओ, नहीं तो मर जाएंगे। जो हुक्म महाराज। खीर खाकर ही राजा और उनके सभासद के लोग का तबीयत बिगड़ गया। राज वैद्य को खबर दिया गया, पर उनके आने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी दवाई का असर किसी के ऊपर भी नहीं हुआ। महाराज और बाकी लोगों का हालत और भी बिगड़ने लगा। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। आप कौन है बाबा? अब जो भी हो, आप क्या मेरे कुछ उपकार कर सकते हैं? मैं आपकी उपकार करने वाला कौन हूँ? आप चाहें तो खुद अपने उपकार कर सकते हैं। मतलब? जबरदस्ती जिसके पास से आप धोबली को छीन के लाए हो, उसे बुलाकर वापस कीजिए। आपने उसका जमीन भी गलत तरीके से लिया है, उसे भी वापस कीजिए। फिर आपका ये दर्द कम होगा। आप रक्षक हैं, पर आप प्रजा की रक्षा ना करके उनको हानि पहुंचा रहे हो, और साथ में खुद को भी। महाराज सिर्फ नाम का नहीं, अगर अच्छे काम करके अब सच में राजा बन पाएंगे तो ही ये दर्द कम हो सकता है, वरना नहीं। सन्यासी के मंत्र से बांधी गया गाय को जब आप जबरदस्ती बांधकर उसका फल भोगना चाहते हैं, तो आपको भी ये दर्द झेलना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अगर सहन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो और दर्द झेलने के लिए तैयार रहिए। राजा अब अच्छे बन गए हैं। सन्यासी के बातों को मानकर उसके सब प्रजाओं को उनका हक वापस कर दिया है। उसके राज्य में अभी सब अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा लगता है मानो महाराज के इस राज्य में मंत्रमुग्ध के कारण शांति वापस लौट आया है।